शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज ने किया मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ एमओयू। उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने पर जोर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज ने मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ उद्योग, व्यापार एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओयू किया है। एमओयू पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज मेरठ के निदेशक डॉक्टर निर्देश वशिष्ठ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर रॉबिन्स रस्तोगी और मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी सिंह एवं मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टूडेंट चैप्टर के चेयरमैन एस रविचंद्रन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य छात्रों को पेशेवर मंच प्रदान करना, उद्योग एवं शैक्षिक संस्थान के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, उत्पाद और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। एमओयू के लिए आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी। कॉलेज की ओर से 2 शिक्षकों और 22 विद्यार्थियों ने एमएमए की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम का संचालन शिवानी पांडे ने किया। कार्यक्रम में मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से अंकुर जग्गी, पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल पंकज कौशिक, अनुराग अग्रवाल, श्रीमती मधु व सुखविंदर सिंह कार्यकारी निदेशक उपस्थित रहे। दूसरी ओर पंडित दीनदयाल मैनेजमेंट कॉलेज की ओर से डॉक्टर देवेश गुप्ता, चिराग त्रेहान और मोहित रावल मौजूद रहे। मीडिया कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा का विशेष योगदान रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की सलामी। 71 युद्धपोतों और 50 फाइटर जेट्स ने किया शक्ति प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के माध्यम से दुनिया को भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का संदेश दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति ने बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सुमेधा पर सवार होकर बेड़े का निरीक्षण किया। इस रिव्यू में भारतीय नौसेना के साथ मित्र देशों के 71 युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट पर राष्ट्रपति को सलामी दी। इनमें मिग 29 के LCA तेजस, P-8I टोही विमान और सी किंग हेलीकॉप्टर शामिल रहे। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ ही मिलन युद्धाभ्यास और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। इनमें 75 देशों के साथ 65 नौसेनाएं शामिल हो रही हैं। बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 16 मार्च को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रही 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों पर मतदान 16 मार्च को होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। इससे पूर्व 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है, जबकि 9 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिन राज्यों में राज्यसभा का चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्य शामिल है। ये सीटें अप्रैल महीने में अलग अलग तारीखों पर रिक्त हो रही हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन हर 1/3 सीटों के लिए 2 साल में चुनाव कराए जाते हैं। ईरान से वार्ता के बीच अमेरिका ने की भारी घेराबंदी। 50 और फाइटर जेट्स भेजे, युद्धपोत भी रवाना। अमेरिका ने ईरान से जारी वार्ता के बीच मध्य पूर्व में 24 घंटे में 50 से अधिक लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ युद्धपोत भी रवाना कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये तैनाती क्षेत्र में हवाई और नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। डिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा एंड मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स के अनुसार इनमें F-22, F-35 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ कई हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी शामिल हैं। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि ईरान अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय की गई कुछ रेड लाइंस मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने वार्ता को गंभीर, रचनात्मक और सकारात्मक बताते हुए कहा कि अब आगे बढ़ने का रास्ता अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि समझौता जल्द होने की संभावना नहीं है। पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर, आकिब नबी ने अकेले झटके 9 विकेट। जम्मू कश्मीर की ओर से रणजी ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश के साथ ही इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ कल 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर
43 रन बनाए थे और आखिरी दिन 83 रन बनाकर टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में वशंजित शर्मा और अब्दुल समद ने टीम को जीत तक पहुंचाया। इसके साथ ही आकिब नबी ने मैच में कुल 9 विकेट झटके। वहीं दूसरे सेशन में पश्चिम बंगाल की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर महज 77 रन बना सकी, जबकि आखिरी सेशन में 5.1 ओवर में ही पश्चिम बंगाल ने अपने बाकी 4 विकेट भी गंवा दिए और पूरी टीम 99 रनों पर ऑल आउट हो गई। पश्चिम बंगाल की टीम का जम्मू कश्मीर के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये सबसे कम स्कोर रहा है। शेयर बाजार में तेजी पर ब्रेक, 400 अंक टूटा सेंसेक्स, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती तेजी टिक नहीं सकी। सेंसेक्स दिन की ऊंचाई से 400 अंक तक फिसल गया, जबकि निफ्टी 25,650 के नीचे कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया। कारोबार के दौरान आज आईटी शेयर्स में बिकवाली ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के रेट में आई कमी। डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव कम होने से घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। इससे दिल्ली में सोने का भाव 3,560 रुपए तक सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के रेट में 15,100 तक गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों के भीतर 24 कैरेट सोने के दाम में 3,560 रुपए की कमी आई है। गुड रिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में आज चांदी का रेट 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।